स्वागत है आपका सालू अकेडमी पर। पिछले मैं आज आपको हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2023 में जो सीडीपी जो क्वेश्चन आए थे, मैं आज आपको वही करवाऊंगी। जो ये मेरे पास है टीजीटी गणित का है, सेकंड पेपर एस्टेट में प्रीवियस ईयर। वो एस्टेट में बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवाऊंगी। आप ध्यान से देखना। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आपको पता है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक किसने दिया था? वाइगोस्की ने दिया था ये सिद्धांत। तो पहला क्वेश्चन हो गया वाइगोस्की। आपको दिख रहा होगा, मैंने ये येलो कलर से जो लगा रखा है, वे इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए कौन सी शिक्षक सहायक सामग्री उपयोगी नहीं होती? ब्रेल सामग्री, बोलती किताबें, उभरे हुए मानचित्र। तो हमारे पास कौन सी नहीं होती? फिल्म स्ट्रिप। थर्ड क्वेश्चन है, वह शिक्षा जो करके सीखने को बढ़ावा देती है। ये तो सबको पता है, जब बालक करके सीखेगा तो वह प्रगति की ओर जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया प्रगति शिक्षा। इसे आगे बढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। प्रगति शिक्षा। समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? सबको पता है समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है, सभी बच्चों के लिए शिक्षा। तो ये सभी बच्चों के लिए शिक्षा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम के संदर्भ में कौन सा शिक्षण अधिगम रणनीति विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? सबको पता है कि सामाजिक अधिगम करेंगे तो क्षेत्र भ्रमण के लिए जाएंगे तो सबसे उपयोगी होगी। बच्चा खुद देखता है अपनी आंखों से तो सबसे अच्छा होता है। क्षेत्र में जाएगा, लोगों को देखेगा, कार्य करते दिखेगा, तो क्षेत्र भ्रमण तो बच्चे के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इनमें से मिलान, पहला ऑप्शन मिलान प्रश्न, बहुवैकल्पिक प्रश्न, रिक्त स्थान प्रश्न। ये तो आपको सभी को पता है कि ये तो आते ही हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। एक विश्लेषणात्मक क्वेश्चन नहीं आता। तो हमारे पास हो गया इसका बी आंसर। सेवंथ क्वेश्चन देखो, धीमी गति के अधिगमकर्ता के लिए कौन सा शैक्षिक आक्षेप उपयुक्त नहीं है? तो पहला त्वरण इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं। धीमी गति से बच्चा गए वो एक्सेलरेशन विधि से नहीं सीख सकता, क्योंकि एक्सेलरेशन त्वरण से जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एट क्वेश्चन है हमारे पास, जब एक बच्चे द्वारा सीखा जाने वाला पाठ लंबा और कठिन हो, उसे समझ की जरूरत भी अधिक हो, तो सीखने की कौन सी विधि उपयुक्त होती है? सबको पता है विराम विधि। बच्चा आराम से रुककर आराम से सीख सकता है, तो इसके लिए विराम विधि। नाइन्थ क्वेश्चन पे, किशोरावस्था में स्वीकृत सामाजिक व्यवहार पैटर्न के लिए सही कुट का चयन कीजिए। नेतृत्व कुशलता, परानुभूति, यही है दोनों ऑप्शन। क्योंकि किशोरावस्था में नेतृत्व कुशलता भी आ जाती है, परानुभूति हो जाती है। अहम केंद्रिता ये जीन पियाजे वाले में है, ये आपने पढ़ा होगा। रूढ़िवादी पुराने विचार नहीं होते उनमें किशोरावस्था में। टेन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभिप्रेरणा के सिद्धांतों एवं उनके प्रतिपादकों के संबंध में सही नहीं है? मूल प्रवृत्ति सिद्धांत आप सबको पता है, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत एंडरसन ने नहीं दिया है। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत मास्लो ने दिया है। प्रणोद सिद्धांत वुडवर्थ ने दिया है। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत मैकक्लेलैंड ने दिया है। तो इसका आंसर ए हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक क्रियात्मक परीक्षण नहीं है? कोहू का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, ये नहीं है। अलेक्जेंडर का पास अलोक परीक्षण, ये भी नहीं है। सेगुइन फोम बोर्ड परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने का परीक्षण, ये है।
तो ये ऊपर ये कोहू का ब्लॉक डिजाइन अलेक्जेंडर, ये तो हमारे पास क्या है, क्रियात्मक परीक्षण है। और जो स्टैनफोर्ड बिनेट का परीक्षण है ना, ये हमारे क्रियात्मक परीक्षण नहीं है। आया? ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? सबको पता है, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का उत्पाद होता है। विकास पैटर्न पूर्वानुमेय, पहले ही इसका हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे में विकास किस तरह हो रहा है, तो ये भी सही है। विकास रेखीय पथ का अनुसरण करता है, ये नहीं है। विकास ऐसे कभी नहीं चलता, कभी बच्चे का मंद होता है, कभी मंदा होता है, ऐसे होता है, कभी नहीं, एक दिशा में कभी नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गैगने के अनुसार एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को उच्चतम स्तर के अधिगम तक ले जाने का प्रयास कौन करता है? समस्या समाधान सही है इसका। समस्या ये गैगने के है ना, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि आज स्टेज होती है, तो इनमें से कौन सी फर्स्ट है, कौन सी सेकंड है, तो ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। 8 स्टेज, ये तो मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रही हूँ। धीरे धीरे मैं आपको ये डिटेल से क्वेश्चन डालती रहूँगी, आप देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, ठीक है। तो आप 14 क्वेश्चन पे आ जाओ। अधिगम को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों के सही कुट का चयन कीजिए। अभिप्रेरणा, अभिरुचि, क्षमता, अवदान सही है, ये 4th ही आएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक सामान्य विशेषता नहीं है? सामाजिक, माता पिता के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध, ये तो सामाजिक है ही। नया सामाजिक समूह, पहचान की खोज, वीर पूजा, पहचान की खोज भी किशोरावस्था में होती है, वीर पूजा भी होती है, नए सामाजिक समूह भी बनते हैं। माता पिता के साथ सामंजस्यपूर्ण, क्योंकि वो माता पिता की कम मानने लग जाते हैं बच्चे, अपने दोस्तों की ज़्यादा मानने लग जाते हैं, जैसे माता पिता के साथ सामाजिक संबंध नहीं आ सकता इसमें। तो हमारे पास सही क्वेश्चन हो जाएगा ये ए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारकों के अंतर्गत बच्चों के विकास को प्रभावित नहीं करता? सही है ये। पोषण, गर्भावस्था के दौरान माँ का मानसिक तनाव, दुर्घटनाएं, अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं प्रभावित करती। 14 क्वेश्चन पे आइए। 17 सॉरी। उपयोग का नियम एवं अनुपयोग का नियम थोर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार किस सीखने के नियम से संबंधित है? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम। उपयोग करेगा, बार बार उस चीज को उपयोग करेगा, तो उपयोग करेगा तो अभ्यास भी होगा, तो इसलिए अभ्यास का नियम हो गया, ठीक है। अभ्यास का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा 18 क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा प्याजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की मूर्त सक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है? मूर्त सक्रियात्मक से संबंधित है। ये जो पलटाव की क्षमता है ना, ये प्याजे की 3rd अवस्था में होती है। कर्मवत्ता भी और संरक्षण में। जीववाद होती है सेकंड में, तीवाद होती है सेकंड में, जीववाद होती है सेकंड में। तो ये जो मूर्त क्रियात्मक अवस्था हमारे दिखाई गई है, ये 3री अवस्था है। तो जीववाद जो होती है ना, ये 3री में होती है। जीववाद क्या होता है? बच्चा सजीव और निर्जीव चीज़ों में भेद नहीं कर पाता कि कौन सी चीज़, वो निर्जीव चीज़ों को भी सजीव मानने लग जाता है। तो जैसे चंद्रमा हंस रहा है, मेरी गुड़िया को किसने मारा, इसको दर्द हो रहा है, तो बच्चा सजीव और निर्जीव चीज़ों में भेद नहीं कर पा रहा है, तो ये जीववाद होता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ध्यान से करना। अधिगम निर्योग्य बच्चों के लिए कौन सा शिक्षण सूत्र लाभप्रद नहीं होता है? सरल से जटिल की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, ज्ञात से अज्ञात, अमूर्त से मूर्त। अमूर्त क्या होता है? देखो पहले सबसे समझो अमूर्त क्या होता है। बच्चे दिमाग से कुछ चीज़ें सोल्व करने लग जाते हैं। मूर्त क्या होता है? मूर्त क्या होता है, हम किसी चीज़ को देख कर करते हैं, समझ कर करते हैं, जो हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से होता है, वो मूर्त होता है। और अमूर्त होता है जो हम दिमाग में जैसे रीजनिंग सोल्व नहीं करते, मैं ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, वो अमूर्त होता है। तो इसका सेकंड हो जाएगा, 19 का क्वेश्चन का सेकंड हो जाएगा। तो आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 20 क्वेश्चन पे। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्थाएं पारंपरिक नैतिकता के
सत्र से संबंधित नहीं है। व्यक्तिवाद एवं विनिमय, अच्छे अंतर्व्यक्तिक संबंध, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिक अधिकार। पारंपरिक नैतिकता की, जो पारंपरिक नैतिकता है ये सेकंड स्टेज है कोलबर्ग की। तो व्यक्तिवाद एवं विनिमय और सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिक अधिकार। ठीक है, ये है ए और डी हो जाएगा इसका, एक ये और एक ये। सही है, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम आनुवंशिकता से संबंधित नहीं है? आनुवंशिकता से संबंधित नहीं है। समानता का नियम, प्रतिगमन का नियम, भिन्नता का नियम, प्रगति का नियम। सही है, प्रगति का नियम आएगा, आनुवंशिकता से कोई संबंध नहीं है इसका। निम्नलिखित में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को, कोई टीचर सुंदर है, नहीं है, छोटा है, लंबा है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। टीचर अच्छा पढ़ा रहा है या नहीं, हमें यही देखना है। तो शिक्षक का शारीरिक रूप बिल्कुल प्रभावित नहीं करता। 22 का ए ही होगा। ये क्वेश्चन तो बहुत नॉर्मल सा था, आप समझ गए होंगे। 23, पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था है। किशोरावस्था में स्वायत्ता नैतिकता, ये सही है, स्वायत्ता डी हो जाएगा। 24 पे आ जाइए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक समान नहीं होते, बिल्कुल सही है। व्यक्ति विभिन्नता विशेषता का संबंध विचलन है। व्यक्ति विभिन्नता अपनी समग्रता से व्यक्तियों को अलग करती है, डी। व्यक्ति विभिन्नता केवल, देखो ये हमारे पास टैग वर्ड भी आ गया, केवल वाले क्वेश्चन मैं आपको धीरे धीरे करवाऊंगी। केवल, अगर ऐसे क्वेश्चन केवल कुछ भी नहीं ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो वो नेगेटिव में जाते हैं। तो ये हमें नेगेटिव पूछा है, तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। अवधान एवं चिंतन जैसी मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा सीखना कराता है। सभी को पता है, संज्ञानात्मक जो विकास होता है, कॉग्निटिव जो होता है, वो दिमाग से संबंधित होता है। अवधान चिंतन करना, ये संज्ञानात्मक विकास होता है। तो सही है इसका 25 का सी हो जाएगा, 25 का सी। ठीक है, 26 पे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का एक सिद्धांत नहीं है? अभिप्रेरणा भी सिद्धांत है, व्यक्ति पहुंच भी है, प्रतिपुष्टि भी है। निष्क्रिय उपस्थिति का हमारे पास कोई काम नहीं है, तो इसको चलो देखो, मैंने ये संधि ये मैंने लिख रखे हैं, देखो आपको नजर आ रहा होंगे। मैंने ये टॉपिक संधि सुध, इसमें जो टॉपिक आते हैं ना, मैंने ऐसे निशान लगा लिए थे। मैं आपको धीरे धीरे, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और देखना, धीरे धीरे आप सब समझ जाओगे मैंने कैसे प्रत्यय उपसर्ग संधि किसी शॉर्ट तरीकों से कराया। आप देखोगे झट से आंसर कर दोगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का सही अर्थ है लगातार परीक्षा लेना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का यह अर्थ है कि अब लगातार परीक्षा लेते रहे, नहीं। उपयुक्त अंतराल के बाद निरंतर परीक्षा लेना, हाँ ये सही है, बिल्कुल ये सही है। शैक्षिक एवं शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन, ये भी सही है, बिल्कुल। केवल शैक्षिक, देखो इसमें केवल शैक्षिक आ गया, तो ये मैंने बताया था कि टैग वर्ड होते हैं, नेगेटिव होगा ये, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब आ जाइए 28 पे। एक अधिगम कठिनाई जो बच्चे के लिए वर्णों और शब्दों के अंतर करने में समस्या उत्पन्न करती है, सही है ये, डिस्लेक्सिया। ये देखो 29, स्टैनबर्ग के तीतंत्रीय सिद्धांत के बुद्धि के किन पहलुओं पर बल दिया गया है? घटिकीय, अनुबंधजन्य, संक्रियात्मक, संदर्भात्मक। देखो, अगर किसी को क्वेश्चन नहीं भी आता हो तो आप झट से क्वेश्चन करते हैं। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कौन सा, प्याजे, तो प्याजे पढ़ा है, तो ये आपने पढ़ा होगा संक्रियात्मक, तो प्याजे में होता है। यहाँ कहाँ से, तो देखो ABD, जिसमें C नहीं है, इसको काट दो, इसको काट दो और इसको काट दो, तो इसमें C है। अगर थोड़ा दिमाग से काम करना झट से कर दोगे। 30 क्वेश्चन, पावलोव के अनुबंध सिद्धांत में स्वाभाविक एवं कृत्रिम उद्दीपकों के मध्य अनुबंध को कौन सा कारक धनात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? उद्दीपकों के
प्रतिकरण प्रस्तुतिकरण का उपयुक्त समय, उद्दीपकों की पुनरावृत्ति, नियंत्रित वातावरण। हमारे पास क्या आ गया, नहीं करता है। तो ये क्या नहीं करता है, प्रेरक की कमी। मुझे आशा है कि आपको ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको समझ में आए होंगे। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी चैनल पे, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। धीरे धीरे ऐसे ही वीडियो आती रहेगी। और जो मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं तो आपको उन नोट्स से पढ़ाऊँगी। तो आप एस्टेट सीटेट किसी भी परीक्षा पास कर लेना, आप आसानी से पास कर सकते हैं। मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने अपने तरफ से लिख ली हो, मैंने बहुत से चैनल देखे हैं, किताब देखी है, उनमें से ही अपने नोट्स बनाए हैं। तो आपको उन्हीं नोट्स में से पढ़ाऊँगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, थैंक यू।